चलिए आज के लिए हम लोग सीखते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, यानी कि ट्रिपल कैंडल स्टिक का पहला कैंडल जिसका नाम होता है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यानी कि इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने सूर्योदय को देखते हुए, जो सुबह में सूर्योदय होता है उसको देखते हुए मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न रखा गया है। और मार्केट में यह बनता कैसा है और इसका वर्क क्या है, सारी चीजें हम लोग इसको समझेंगे। तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ रही है, मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में आ रही है। अब मॉर्निंग स्टार का काम क्या है, मॉर्निंग स्टार का काम क्या है और मॉर्निंग स्टार बनता कैसा है, मॉर्निंग स्टार बनता कैसा है। तो चलिए, मॉर्निंग स्टार जो होता है यह सपोर्ट जोन पर बनेगा। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न अपने सपोर्ट जोन पर बनेगा, यानी कि लो पर, सपोर्ट कहिए चाहे लो कहिए। यहाँ पर आपका क्या है, एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक आपका सपोर्ट जोन है और यहाँ पे मान लीजिए आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक बन गया। मॉर्निंग स्टार आपका सपोर्ट जोन में बन गया। अब ये वर्क कैसा करता है और कैसे बनता है, दिखाई देता है, कैसे हम पहचानेंगे कि यही मॉर्निंग स्टार कैंडल है, कैसे पहचानेंगे कि यही मॉर्निंग स्टार कैंडल है। तो इसका सबसे सिंपल सा रूल ये है कि मार्केट जब डाउन आ रहा होता है तो अपने सपोर्ट जोन पर, अपने मार्केट क्या करता है, सपोर्ट जोन पर, ये जो रेड कैंडल बड़ी दिख रहा है ना, रेड कैंडल इस सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग दे, सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोजिंग दे। तो इसको हम लोग फर्स्ट कैंडल मान लेंगे। जैसे ही कोई कैंडल इधर से ऊपर से गिरते हुए आ रही है और अपने सपोर्ट जोन पर रुक गई, सपोर्ट जोन के नीचे न क्लोज करके ऊपर क्लोज किया, उसके बाद हमें क्या देखना है, अगला कैंडल यानी कि नेक्स्ट कैंडल जो होता है, नेक्स्ट कैंडल इसका ये जहां पर क्लोज हुआ है इसके गैप डाउन, यानी गैप डाउन मतलब आप देख सकते हैं इन दोनों के कैंडल के बीच में गैप डाउन है, गैप डाउन है। तो यानी कि गैप डाउन होकर के ओपन होना चाहिए दूसरा कैंडल, गैप डाउन होकर के ओपन होना चाहिए। जो ये सेकेंड कैंडल है गैप डाउन होकर के ओपन होगी। ये बुलिश कैंडल भी हो सकती है, बेरिश कैंडल भी हो सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने ग्रीन बनाया है तो ग्रीन कैंडल ही होगा, बेरिश भी हो सकती है। लेकिन रूल क्या कहता है, ये जो फर्स्ट कैंडल जहां आपका ओपन हुआ है, ये फर्स्ट कैंडल इसकी जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, और सेकेंड कैंडल की जहां ओपनिंग है, सेकेंड कैंडल की जो ओपनिंग है, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। यहाँ पे हल्का गैप दिखाई दे रहा है। कोई जरूरी नहीं कि जितना छोटा गैप हम मार्केट में दिखा रहे हैं उतना ही छोटा होगा, गैप जो है इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, खैर इससे कम तो होगा नहीं, थोड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसमें घबराने की बात नहीं है। यानी कि जो आपका फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल ये रेड वाला है, रेड को फर्स्ट क्यों मानेंगे, क्योंकि यही कैंडल आकर के अपने सपोर्ट जोन में टच किया, तो ये फर्स्ट कैंडल हो गया। ये बीच वाला सेकेंड कैंडल है। तो इसकी जो प्राइस है, फर्स्ट का जो क्लोजिंग प्राइस है और इसका जो ओपनिंग प्राइस है, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, इसको हम लोग गैप डाउन बोलते हैं। और ये जो बीच वाली कैंडल है ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या आता है कि फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल के बीच भी गैप अप होना चाहिए, थर्ड कैंडल
यानी फर्स्ट कैंडल सेकेंड कैंडल से थर्ड कैंडल के बीच में भी गैप अप होना चाहिए। यानी मार्केट जब ऊपर की तरफ गैप करती है तो उसको गैप अप बोलते हैं, और मार्केट जब नीचे की तरफ गैप छोड़ती है तो उसको गैप डाउन बोलते हैं। यानी कि सेकेंड कैंडल से थर्ड कैंडल गैप अप होकर के ओपन होना चाहिए, गैप अप होकर के ओपन होना चाहिए। यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी यह चार्ट में बनता है तो इसका जो पहला कैंडल है यानी कि रेड वाला कैंडल है, फर्स्ट कैंडल लॉन्ग बेरिश कैंडल होना चाहिए, और सेकेंड कैंडल स्मॉल बुलिश या बेरिश होना चाहिए, और थर्ड कैंडल लॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए। ये थर्ड कैंडल लॉन्ग बुलिश होगा, थर्ड कैंडल बुलिश ही होगा, वो भी लॉन्ग होगा। ऐसा नहीं कि बुलिश हो गया यहाँ तक तो नहीं, इसको लॉन्ग होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग मतलब बड़ा कैंडल होना चाहिए। जब भी यह चार्ट में बनता है तो इसका जो पहला कैंडल है, ये रेड वाला पहला कैंडल है, पहले कैंडल से दूसरे कैंडल गैप डाउन होकर के ओपन होगा, गैप डाउन होकर के सेकेंड कैंडल बनेगा, और सेकेंड कैंडल से गैप अप होकर थर्ड कैंडल बनेगा। यानी कि पहले कैंडल से दूसरा कैंडल गैप डाउन होगा और दूसरे कैंडल से तीसरा कैंडल गैप अप होकर के ओपन होगा। मॉर्निंग स्टार कैंडल के ये पहला कैंडल और तीसरा कैंडल मारू भाजू भी हो सकते हैं, मारू भाजू भी हो सकते हैं, और यह मार्केट के लो पे बनना चाहिए, यह मार्केट के लो पे बनना चाहिए। जब यह मार्केट के लो पे बनती है, जब यह मार्केट के लो पे बनती है तो इधर से यानी ऊपर से जो मार्केट में गिरावट आ रही थी, मार्केट में गिरावट आ रही थी, उसको समाप्त करके तेजी के तरफ ले जाने का काम करता है मॉर्निंग स्टार, तेजी के तरफ ले जाने का काम करता है। और ये जो बीच वाला सेकेंड कैंडल आप लोग देख पा रहे हैं, बीच वाला, ये और छोटा भी हो सकता है, और छोटा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा हम बनाए थे उतना ही बड़ा होगा, छोटा भी हो सकता है। अगर बहुत छोटा नहीं, जैसे डोजी जैसा नहीं होना चाहिए, डोजी जैसा नहीं होना चाहिए, डोजी के जैसा नहीं होना चाहिए। और इसका कंडीशन क्या है, ये जो थर्ड कैंडल आप देख पा रहे हैं, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है हमारा, इसको हम जो है फर्स्ट मानेंगे, इस कैंडल को हम लोग फर्स्ट मानेंगे, और इसको सेकेंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे। तो जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल से इसकी जो क्लोजिंग होगी 50% एबव होनी चाहिए। यानी कि ये जो आपका कैंडल है रेड वाला, इसके 50% एबव, 50% एबव मतलब ऊपर, 50% ऊपर आपकी क्लोजिंग चाहिए, 50% ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए, ये जो पहले कैंडल है, पहला कैंडल का 50% यही है, 50% के ऊपर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग होगी फर्स्ट कैंडल के 50% एबव चाहिए। ये जो थर्ड कैंडल है इसकी क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के 50% एबव यानी 50% ऊपर चाहिए, ये क्लोजिंग चाहिए। अगर इस प्रकार से हो जाती है तो मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगी, इस प्रकार से मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाएगी। 50% के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो ही ये मॉर्निंग स्टार कहलाएगी, तो ही ये मॉर्निंग स्टार कहलाएगी।
और इसमें हम एंट्री कैसे बनाते हैं, मॉर्निंग स्टार कैंडल में हम एंट्री कैसे बनाते हैं, एंट्री कैसे बनाते हैं। तो जहां पर थर्ड कैंडल आपकी क्लोज हो रही है, थर्ड कैंडल क्लोज हो रही है, आपकी वहीं से एंट्री बनेगी, आपकी वहीं से एंट्री बनेगी। आप अपने आप को अधिक सुरक्षित चाहते हैं तो बीच वाले कैंडल के नीचे स्टॉप लगा दीजिए, नहीं तो इसके नीचे स्टॉप लगा दीजिए और इसका टारगेट जहां से मार्केट मुड़ रही है वहां तक का टारगेट लगा। मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक में ऐसे हमको एंट्री लेनी होती है। अब आपको लोगों का किन्हीं का कोई डाउट है, कोई सवाल है, मॉर्निंग स्टार को लेके आप कह सकते हैं। हाँ, यानी बुलिश का बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज देती है। हाँ, और बुलिश कैंडल क्या है, इसका उल्टा, नीचे से ओपन होती है ऊपर क्लोज देती है। लो हाई तो दोनों का सेम होगा, हाई और लो दोनों का सेम होगा, लेकिन ओपन और क्लोजिंग दोनों का एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट। यानी कि बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होता है नीचे क्लोज होता है, बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होता है ऊपर क्लोज होता है। ठीक, क्या चीज? अच्छा, इसका इसका ये हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, रेड कैंडल से गैप डाउन, डाउन में इसकी ओपनिंग होनी चाहिए, डाउन साइड में। इसकी जो क्लोजिंग होगी डाउन साइड में होनी चाहिए, इसकी जो क्लोजिंग होगी ना वो डाउन साइड में। ये नीचे रेड हो या ग्रीन हो उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रीन हो या रेड हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनेगा, थर्ड कैंडल, ये रेड वाले कैंडल के 50% एरिया के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए। इसकी क्लोजिंग जो है 50%, इस रेड वाले कैंडल के 50% ओपन यानी ऊपर चाहिए, 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए, तभी आपकी एंट्री मानी वैलिड रहेगी, तभी मॉर्निंग स्टार वैलिड रहेगा। ठीक ना? हाँ, नहीं मारू भाजू तो नहीं हो सकता है, हैमर हो सकता है, डोजी नहीं होगी, डोजी नहीं बनेगी, नहीं डोजी नहीं होगी। डोज, हाँ हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डोजी को छोड़ के कोई भी कैंडल हो सकता है। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ये 50% एरिया आपका आ रहा है बीच में ना, तो 50% के अगर नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई तो मॉर्निंग स्टार नहीं मानेंगे, 50% के ऊपर माने जाएंगे। ये अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाती है तो बेस्ट है, तो और बेस्ट है, और बेस्ट है, चलेगा, लेकिन कम से कम 50% के ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए। ठीक ना? नहीं, अगर पहले से दूसरे का गैप डाउन नहीं है, दूसरे से तीसरे का गैप अप नहीं है तो मॉर्निंग स्टार नहीं है। हाँ, मॉर्निंग स्टार नहीं मानेंगे। बोलिए।
ये वाली मान लीजिए यहाँ क्लोज हो गई। आपके कहने का मतलब है आपके कहने आपके कहने का मतलब है यहाँ पर कोई क्लोजिंग ऊपर आके दे, यही ना? चलेगा 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 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉर्निंग स्टार आप लोगों को समझ में आया? टाइम फ्रेम जो भी हो, कोई मतलब कोई ये नहीं है, जिस टाइम फ्रेम में बनेगा उतने का। अगर ये 15 मिनट में बनेगा तो अपना 50 मिनट का टारगेट डन करेगा। 30 का है तो 30 का टारगेट डनेगा। 1 आवर का है तो 1 आवर का टारगेट डन करेगा, उसका कोई ये नहीं है। अगर 5 मिनट का है तो 5 मिनट का टारगेट डन करेगा। हाँ, थर्ड कैंडल जैसे ही क्लोज होगा, जैसे ही ये क्लोज, मान ली यहाँ गया तो एंट्री नहीं लेनी है, इसकी क्लोजिंग का इंतजार करना, जैसे ही क्लोज हो एंट्री ले लीजिए। हाँ जैसे नहीं, अगर मॉर्निंग स्टार पर प्रॉपर एंट्री लेते हैं तो मार्केट क्या है, आपकी अपोजिट आने का चांस कम रहता है, नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा आपका करेगा तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक ना? और और इसका उल्टा सीधा उल्टा, इसका सीधा उल्टा होता है इवनिंग स्टार। इसका सीधा उल्टा होता है इवनिंग स्टार। क्या होता है उल्टा सीधा इवनिंग स्टार? जैसे मान लीजिए ये आपका कैंडल है, इवनिंग स्टार की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, कैंडल है, इवनिंग स्टार। और यहाँ पे आपका कोई कैंडल और बन रहा है, सेम रूल वही है यहाँ भी, सेम रूल वही है यहाँ भी, कोई विशेष अंतर नहीं, बस एक ही अंतर आएगा कि यह मार्केट के टॉप पे बनेगा और मॉर्निंग स्टार मार्केट के लो पे बन रही थी। इसमें थर्ड कैंडल आपका रेड होगा, थर्ड कैंडल रेड ही होगा, थर्ड कैंडल रेड ही होगा। और ये जो बीच वाला कैंडल है ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है, ऐसे बनेगा। तो यानी कि यह जो है आपका बेरिश रिवर्सल हो गया, क्यों? क्योंकि यह मार्केट के सप्लाई जोन यानी कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है, यह मार्केट के रेजिस्टेंस पे बन रहा है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार बोला जाता है। मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनेगा, यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। जब भी यह चार्ट में बनेगा तो इसका जो पहला कैंडल है लॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए, और जो दूसरा कैंडल है स्मॉल बुलिश या बेरिश कैंडल होना चाहिए, और जो तीसरा कैंडल है लॉन्ग बेरिश कैंडल होना चाहिए। यानी कि जब ये चार्ट में बनेगा तो फर्स्ट कैंडल से सेकेंड कैंडल के बीच गैप अप होगा, फर्स्ट से सेकेंड के बीच गैप अप ओपन होगी, और सेकेंड से थर्ड के बीच गैप डाउन ओपन होगी। यानी सेकेंड से थर्ड कैंडल गैप डाउन ओपन होगी और फर्स्ट से सेकेंड गैप अप डाउन ओपन होगी। और सेकेंड का यानी ये जो फर्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल के 50% बिलो यानी नीचे थर्ड कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। आप इस प्रकार से फर्स्ट कैंडल के हाई लो को मार्क कर लेंगे। 50% एरिया यही है, इस 50% एरिया के नीचे ही इसकी क्लोजिंग चाहिए होती है। जैसे ही आपकी 30 ये थर्ड कैंडल क्लोजिंग दे, आप यहाँ पर एंट्री बना लीजिए और इसके नीचे स्टॉप, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो भी आपका इधर स्विंग लो है वहां तक का टारगेट बना लीजिए। समझ में आया ना?
नहीं नहीं, क्लोजिंग पर, क्लोजिंग जहां क्लोजिंग देती है वहीं से आपको एंट्री लेनी है। मार्केट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है तो एंट्री नहीं लेनी है, इसका जहां क्लोजिंग होगा वहीं एंट्री लेनी है। तो ये है आपका इवनिंग स्टार, इसको भी लिख दे रहे हैं, क्या है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक, ये है आपका इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक। तो जब आप लोग ना ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश इंगल्फिंग, ये सब चीजें जाने रहेंगे, तो जब एडवांस में कुछ बताया जाएगा ना कैंडल क्लोजिंग का, तो बड़े आसानी के साथ आप लोग पकड़ लेंगे, बड़े आसानी के साथ पकड़ लेंगे। मॉर्निंग स्टार बता रहे हैं, मॉर्निंग स्टार में हम अप साइड के लिए यानी कि बाई की एंट्री लेते हैं, और इवनिंग स्टार में हम सेल की यानी कि डाउन साइड की एंट्री लेते हैं। ठीक।